अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? मेरे आप सब लोग ठीक होंगे। पीछे हो जाओ तो थोड़ा जी, सा। आज है संडे, कल जाना हाँ जी, स्कूल। आज छुट्टियों का एंड है बिल्कुल। सुबह से इंशाल्लाह स्कूल जाना है। हाँ जी, तो दिल तो नहीं कर रहा, अब जाना पड़ेगा। क्यों दिल नहीं कर रहा? मजा इतनी छुट्टियां की हैं, अभी भी दिल नहीं कर रहा। मार खाने वाले तुम्हारे कौम है। अच्छा जाओ, सर्फ ला के दो। ये जी कपड़े धुल रहे हैं तो सर्फ हो गया था कम, तो थोड़ा सा सर्फ मंगवाते हैं। और खेस अपने धोने। ये अब्दुल्लाह जा रहा है, वजाहत भी साथ है। सर्फ लेकर दे दो हमें पहले। और ये कूलर यहाँ पे खड़ा किया हुआ है क्योंकि वहाँ पे लगाई हुई है वॉशिंग मशीन, इस वजह से कूलर यहाँ पे खड़ा हुआ है। तो काम ख़त्म ये हो जाए कपड़ों वाला, फिर चारपाई निकालते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ कि हमारे देखने वाले भी जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। तो जी अभी यहाँ पे मैं करेले फ्राई कर रही थी। फ्राई करके इनको मैं निकाल लूँगी। उसके बाद उसी घी में मैंने प्याज डाल दिए थे, उनको थोड़ा सा पकाया है। बहुत ज़्यादा इनको डार्क ब्राउन नहीं किया, बस लाइट ब्राउन किया है। उसके बाद अदरक लहसुन डाल दिया था, टमाटर डाल दिए थे, पाउडर मसाले डाले हैं। और उसके बाद करेले डालने के बाद मैंने इसको बिल्कुल हल्की आंच पे रख दिया था, क्योंकि इसमें पानी तो डालना नहीं होता है, तो हल्की आंच पे इसको पकाया जाता है ताकि आहिस्ता आहिस्ता करेले खुद ही गल जाएं बगैर पानी के। और यहीं पे अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ ना, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन पे जाके ऑल पे क्लिक कर लें। अच्छा, मुझे ना अभी कुछ दिन पहले कॉल आई, तो वो भी डिसेबल खातून थी। तो वो कह रही थी कि आपको देख के ना हमें इतनी हिम्मत मिलती है, मतलब हम जैसों को, कि आप कितनी एक्टिव हैं और कैसे घर को आप संभाल रही हैं, अपने बेटे को संभालती हैं, अब चैनल भी चला रही हैं, मतलब ओवरऑल सब कुछ आप कर लेती हैं। तो आपको देख के हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है। और इवन के जो ठीक ठाक लेडीज़ हैं उनके भी मुझे कॉल्स मैसेजेस आते हैं, तो कहते हैं कि आपको देख के हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है कि मतलब आप अगर ये सब कुछ कर सकती हैं तो हम तो फिर भी ठीक ठाक हैं, हमारे हाथ पाँव ठीक है, नॉर्मल है हम, तो हम भी फिर हिम्मत करते हैं और हमें भी बहुत मोटिवेशन मिलती है आपसे। तो यकीन करें, ये सारी बातें सुनने के बाद मुझे लगता है कि मैं अपने जो इस मिशन में निकली थी ना, कि मैं लोगों की मोटिवेशन बनूं, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लगता है कि मैं थोड़ी बहुत उसमें कामयाब हो गई हूँ, क्योंकि बहुत से लोग मुझे देखते हैं और मेरे से मोटिवेशन लेते हैं। मैं मेरा कोई कमाल नहीं है, ये सब अल्लाह ताला का करम है कि उसने मुझे इस काबिल बनाया कि लोग मुझसे मोटिवेशन हासिल करते हैं। बस मैंने दिल में एक बात सोची थी कि जब मुझे लोग देखते थे ना, मतलब जब मैं शादी से भी पहले, जब मैं बहुत तकरीबन 15-20 साल की होंगी, तो उस टाइम एक लड़की होती है, जैसे उसका दिमाग होता है मैच्योर नहीं होता ना, तो वो दिल पे बड़ा ले लेती है लोगों की बातों को। तो लोग मुझे देखते थे ना तो बड़ा अफसोस करते थे, अम्मी अबू को कहते थे कि ऐसी औलाद का क्या फ़ायदा, मतलब ऐसी औलाद होने से अच्छा बंदा बे औलाद हो, या ऐसी औलाद तो बस ज़िंदगी भर का रोग है, इस टाइप की बातें करते थे ना। तो मुझे लगता था मेरे वालिदैन मेरी वजह से शर्मिंदा होते हैं लोगों के सामने। तो मेरे दिल में यही सोचा था, या अल्लाह मुझे कुछ ऐसा कर दे कि मैं अपने घर वालों के लिए बाइसे शर्मिंदगी नहीं, बाइसे फ़ख्र बनूं। तो जी अभी है सुबह का टाइम, आज है सोमवार, मंडे, सुबह का टाइम है। आज बहुत अच्छा मौसम है। आज मैंने जाना था स्कूल, 8 बजे का टाइम है, तो आज तो धूप निकली नहीं, बारिश भी हो रही है, इसलिए मेरी छुट्टी हो गई। आज शुक्र है मौसम कुछ बेहतर हुआ है, वरना तो गर्मी है गर्मी। और आप लोग देख सकते हैं सूरज बिल्कुल छुपा हुआ है, वहाँ चील भी बैठी है। यहाँ पे जी मेरा प्यारा सा चूजा है। मैं सुबह 6 बजे मैंने आटा गूंदा है, अब्दुल्लाह के लिए रोटी बनाएगी क्योंकि आज उसका स्कूल का पहला दिन था। और अभी मैं रोटी बना के आई हूँ, अभी वो खा ही रहा था नाश्ता, कि बारिश हो गई। और अब इतने काले बादल हैं, वैसे बादल तो सारी रात ही रहे हैं, पूरी रात बिजली चमकती रही, ऐसा लग रहा था कि अभी बारिश हुई, लेकिन पूरी रात तो नहीं हुई। लेकिन अब सुबह स्कूल के टाइम पे बारिश हो गई है और इतने काले बादल आए हुए हैं ना, बहुत ही ज़्यादा अंधेरा हो गया है। तो बस फिर अब्दुल्लाह की छुट्टी हो गई है बारिश की वजह है, वरना मैं तो उसको भेज रही थी, जा भी रहा था वो, लेकिन बारिश हो गई। और अभी इतने काले बादल है ना, बिजली भी कड़क रही है, तो डर लग रहा है वैसे भी। तो बारिश भी थी,
मैंने कहा चलो भाई अब छुट्टी कर लो, अब मजबूरी है, वरना तो मैं उसको भेज ही रही थी। नाश्ता उसने कर लिया है। उसको मैंने अंडा फ्राई करके दिया था। हम लोगों का तो सालन रखा हुआ है करेले का, लेकिन बच्चा है वो करेले नहीं खाता। तो अभी मैं फिर अपना और अम्मी का नाश्ता बनाती हूँ। फुल अंधेरा हुआ खड़ा है, इस टाइम धूप होती है अच्छी खासी। तो इस टाइम जी 1 बजे का वक्त है, तो अभी धूप निकली है। सुबह से तो बादल थे, बारिश भी होती रही है, मतलब खुल के बारिश नहीं हुई, हल्की हल्की बारिश होती रही है, लेकिन मतलब मुसलसल होती रही है। 2 घंटे तो तकरीबन हुई है बारिश, लेकिन हुई हल्की है, बूंदाबांदी लगी रही है। अब थोड़ी सी धूप निकली है, लेकिन मतलब सही वाली धूप तो नहीं है, अभी भी बादल हैं। और गूगल मियाँ बता रहे हैं कि भाई अभी 4-5 दिन और भी होगी बारिश। तो बस अल्लाह खैर करे, खैर की बारिश हो, जहाँ पे भी बारिश हो खैर की ही बारिश हो। मौसम तो बेहतर है, मतलब हवा चल रही है, झंडियाँ सारी उतर गई हैं, बारिश भी थी हवा भी थी, तो ऐसा ही है। अभी अम्मी के लिए मैंने मंगवाए हैं सेब, तो वो अम्मी को काट के देती हूँ। वीकनेस काफ़ी हो गई है अम्मी को आजकल, खाना में कम खाने लग गई हैं, तो फिर कोशिश करती हूँ कि कोई ना कोई फ्रूट लाजमी अम्मी को दिन में होना चाहिए, ताकि उनकी वीकनेस ज़्यादा ना हो उनको। ये था जी आज का व्लॉग। आज बस अब्दुल्लाह को स्कूल नहीं भेज सके हैं, उसका अफसोस है, लेकिन बारिश आ गई थी ना, तो हो गया था मसला, वरना तो पूरी तैयारी हम करके सोए थे। इसके यूनिफॉर्म भी प्रेस किया हुआ है, रखा मतलब प्रेस करके ना पंखे के ऊपर लटका हुआ है, उस कमरे में जो दूसरा पंखा है वो रेडी है। बैग में भी इसको मैंने कहा था सारी चीज़ें सेट करके रख दो। सुबह को मैं जल्दी भी उठी थी, मैंने इसका नाश्ता भी टाइम पे बनाया, लेकिन फिर भी इसको नहीं जा पाया बिकॉज ऑफ बारिश की वजह से। जब वो फिर बादल भी बहुत ज़्यादा काले काले आ गए थे और अंधेरा सा हो गया था, और मुसलसल बारिश भी हो रही थी ना, तो फिर थोड़ा सा बंदे का दिल डरता ही है, तो फिर नहीं भेजा। ऐसे भी गलियां हमारी ऐसी हैं, मतलब पानी वहाँ पे रुक जाता है, फिर ये खंबे भी होते हैं गलियों में, तो अल्लाह पाक सबके बच्चों को अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। बारिशों के मौसम में बस ऐसे ही दिल थोड़ा सा डर जाता है। तो बाकी एक अब देखते हैं आगे क्या सिचुएशन बनती है। बाकी काम जो है ना, काम घर का जो काम है, मतलब जो हमारा काम चल रहा था, सिलेंडर तो डाला गया है, लेकिन उसको 10 दिन टाइम देना होता है, 10 दिन के बाद वो खुलेगा, तो फिर हम जाएंगे देखने। और बाकी जो है ना, बाकी भी ये काम रहता है कि सबसे पहले फिर करवाएंगे बिजली की फिटिंग, मतलब बिजली का जो मीटर है ना, वो लगवाने के लिए हमने दरख्वास्त दे दी है। वो भी मतलब 1-2 महीना लग जाता है बिजली का मीटर लगते लगते, तो वो एप्लीकेशन हम लोगों ने दे दिया है। वो देखते हैं कि अब कब लगता है मीटर। उसके बाद फिर ये कि बिजली की वायरिंग करवाएंगे, फिर पानी की फिटिंग होगी, इसके बाद प्लस्तर होगा, फिर फर्श होगा, फिर दरवाजे खिड़कियाँ, ये सारा कुछ। तब अभी भी अच्छा खासा रहता है, लेकिन फ़िलहाल हमने काम रोक दिया है। वो लेंटर खुल जाएगा तो दरवाज़ा तो लगा हुआ है, तो बस ताला लगा के ना उसको रख देंगे, क्योंकि फ़िलहाल अभी पैसे ख़त्म हो गए हैं, तो थोड़ा सा गैप देंगे। अभी ये कि थोड़ा बहुत सेविंग स्टार्ट करते हैं, फिर इंशाल्लाह जैसे जैसे होते जाएंगे पैसे, तो फिर बनवाते जाएंगे। तो बस आप लोग दुआ कीजिएगा, अल्लाह पाक खैर खैरियत से जल्दी मुकम्मल करा दे, और अल्लाह पाक हमें रहना नसीब करे, आमीन। बाकी बस इंशाल्लाह हो जाएगा। तो घर की अभी ये कि मिस्त्रियों की टेंशन नहीं लगी हुई फ़िलहाल, कि भाई मिस्त्री लगे हुए हैं तो बारिश हो रही है, ये है वो है, क्योंकि आजकल हमारा काम ही नहीं हो रहा, तो बारिश अगर हो भी रही है वो वाली टेंशन नहीं है। लेकिन हाँ, ये टेंशन तो है कि जो हम देख रहे हैं, जो दूसरे शहरों में बारिशों की वजह से सैलाब आया हुआ है, तो उसको देख के बड़ा दिल दुखी है। अल्लाह पाक जो लोग चले गए उनके घर वालों को सब्र दे,
और जिनका जो नुकसान हुआ है अल्लाह पाक उनको सब्र दे। घर मैं देख रही थी वहाँ की जो बाज़ार है, बाज़ारों में जो दुकानें थी कपड़ों की, उनमें भी मतलब इतनी मिट्टी गारा, क्योंकि वहाँ सैलाब आया है तो सैलाब मिट्टी गारा जो होता है ना, पानी मतलब गारा ही होता है, वो पानी साफ थोड़ी होता है, तो वो हर चीज़ पे गारा ही गारा लगा हुआ था। कपड़े लोगों के जो दुकानों पे ऐसे लगे हुए थे लाइनों में, थान जो लगे होते हैं, बेचने वाली दुकानें होती कपड़े बेचने वाली, तो वो सारे मिट्टी मिट्टी हुए पड़े थे। और जो भी मतलब लोगों के कारोबार तबाह हो गए, लोगों के घर तबाह हो गए, यहाँ तक कि लोगों की ज़िंदगियाँ भी ख़त्म हो गई। पता नहीं पाकिस्तान में ये कब निज़ाम ठीक होगा कि हर गर्मियों में ऐसा होता है कि बारिशों की वजह से सैलाब आ जाते हैं हर गर्मियों में। तो पता नहीं कब वो दिन आएगा जब हुकूमत हमारी जो है ना वो कोई ऐसा इंतज़ाम करे कि पानी स्टोर करने का कोई इंतज़ाम करे, और जिस पानी की वजह से इतनी सारे जानें चली जाती हैं, सैलाब आ जाता है, नुकसान हो जाता है, वो पानी इस तरफ जाने के बजाय कहीं स्टोर हो जाए। अल्लाह अल्लाह ही जाने कब ऐसा कोई निज़ाम आएगा। अभी तो ये कि हर साल ही सैलाब आ रहे हैं, लोगों का नुकसान हो रहा है। चलो नुकसान तो फिर भी शायद कहीं ना कहीं भरपाई हो जाती है, लेकिन जो जानी नुकसान होता है उसकी तो भरपाई नहीं हो सकती ना कभी भी। अल्लाह पाक खैर की बारिश करे। आगे भी बारिशें बताई हुई हैं, तो बस दुआ, आप भी दुआ कीजिए, मैं भी दुआ कर रही हूँ अल्लाह पाक खैर की बारिश करे, और बस कम बारिश करे, उतनी बारिश हो जितना बस मौसम ठंडा रहे, बाकी ज़्यादा बारिश ना हो जो नुकसान हो किसी का। बाकी बस आज का व्लॉग इतना ही था। थैंक यू पूरी वीडियो देखने के लिए। बस अपनी बहन की वीडियो पूरी देखा करें, मुझे सपोर्ट करें आप लोग, आपकी सपोर्ट की बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि मेरा घर अभी नामुकम्मल है, इसको मुकम्मल करना है आपने और मैंने मिलके इंशाल्लाह। वीडियोस मेरी पूरी देखा करें, अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को, रिश्तेदारों को सेंड किया करें, उनको बोलें कि देखें वीडियो, सब्सक्राइब भी चैनल करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।